हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 6 मई की मार्केट को कि 6 मई को हम लोगों ने कहां कहां पे ट्रेड लिया था और उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था, हमने क्या साइकोलॉजी यूज करी थी, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था और उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमको स्टॉप लॉस हुआ था या फिर टारगेट मिला था। सबके बारे में बात करेंगे ताकि आपको मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिले, लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है वो जानने को मिले, और साथ ही इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखता है तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान भी कर पाओगे। क्योंकि आपने ये वीडियो देखी होगी, आप माइंड में रिकैप करोगे कि किसी पर्सन ने सेम इसी जगह पे ट्रेड लिया था, किस लॉजिक पे लिया था वो जान पाओगे, और उसका लॉजिक सही था या फिर गलत था, उस चीज को आप लोग ध्यान में रख के अपना ट्रेड अच्छे से प्लान भी कर पाओगे। तो वीडियो में एंड तक बने हैं ना, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 6 मई को सेंसेक्स की थी एक्सपायरी। तो अगर हम लोग सेंसेक्स में ट्रेड करते और मार्केट मूव कर जाता, क्विक मूव कर जाता, तो हमारा प्रीमियम बहुत तेजी से हमको पंप होता हुआ दिखाई देता। बट दूसरी साइड अगर हमारा मार्केट साइडवेज रह जाता तो थीटा डीके की वजह से स्टॉप लॉस भी इजीली हमको हो जाता। तो दोनों ही प्रोज कॉन्स को देख के हम लोगों ने आज ट्रेड डिसाइड किया था कि सेंसेक्स में करेंगे। अब देखो, आज 6 मई को जो हमारा सेंसेक्स वो काइंड ऑफ बिल्कुल साइडवेज ओपन हुआ था, ना ही ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन कुछ भी ओपन नहीं हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे साइडवेज ओपन हुआ था इस जगह पे। अगर आप लोग देख सकते हो ध्यान से तो ये है 9:15 की कैंडल। उसके बाद मैंने पहले कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर लिया था जो कि हमारे नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। अगर सपोर्ट पे मार्केट आती है तो हमको सिंपली बाय करना चाहिए और रेजिस्टेंस पे जाती है तो हमको सेल करना चाहिए। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब देखो, पिछले कुछ दिनों से मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है, क्योंकि अगर आप लोग बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करते हो तो अभी एक सीन चल रहा है पुल बैक वाला। कैसा पुल बैक वाला? तो देखो, यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मार्केट में क्विक मूव आया था। ये वाला मार्केट बैक टू बैक गैप अप ओपन हो रही थी, ऊपर जा रही थी, गैप अप ओपन हो रही थी, ऊपर जा रही थी। उसके बाद ये आया है अब कंसोलिडेशन फेज। अब अगेन एक मूव ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में दोबारा आएगा, बट पहले ये कंसोलिडेशन फेज हो जाएगा उसके बाद में। तो जब भी ये मूव आने के बाद में कंसोलिडेशन फेज आता है तो इस मूव में, इस मार्केट में आपको कम से कम ट्रेड करने चाहिए। ठीक है, जब मार्केट मूव करती है तब हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड अपने पंच करने चाहिए और बड़े बड़े टारगेट लेने चाहिए। तो मैंने भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर लिया था। लाइक कि एक हाई था यहाँ पे बना हुआ, अगर हाई ब्रेक होता है ये वाला तो हो सकता है कि अगेन मार्केट में मूव आ जाए। ये वाला हाई, ये जो मूव आने के बाद में हाई बनाता है ये, ठीक है, ये हाई ब्रेक होता तो मैं बाइंग की साइड जाता। साथ ही अगर नीचे के साइड में ये वाला लो ब्रेक होता है तो मैं सेलिंग के साइड में जाऊंगा। ओके, उसके बाद स्कैल्पिंग के लिए मैंने कुछ छोटे छोटे लेवल्स को ड्रॉ किया। लाइक यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है ये वाला, अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो मैं बाइंग करने का ट्राई करूँगा। और अगेन अगर यहाँ पे आती है मार्केट, ये छोटा सा एक हॉल्ट है प्रीवियस डे का हाई, यहाँ पे आती है तो मैं सेल करने का ट्राई करूँगा। बट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे आज की मार्केट को तो यहाँ पे कहीं हमारा मार्केट आज ओपन हुआ था और उसके बाद एक छोटी सी रेंज में मूव कर रहा है, ना ही ऊपर के साइड में मूव आया है ना ही नीचे के साइड में मूव आया है। अगर इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट करोगे कि ये कितनी बड़ी रेंज है, तो ये अराउंड 470 के करीब में, पॉइंट के करीब में ही रेंज है। ठीक है, अब इस एरिया में जितने भी लोगों ने ट्रेड किया होगा, ये जो बॉक्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में जितने भी लोगों ने ऑप्शन बाइंग करी होगी किसी का भी प्रॉफिट नहीं बना होगा। थीटा डीके की वजह से सभी का लॉस हुआ होगा, ऊपर से आज एक्सपायरी भी है तो थीटा डीके बहुत तेज़ी से हो रहा होगा। तो इस बीच में सभी लोगों का आज स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। हमने तो कोई भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि मूव ही नहीं है। जब तक कोई वन साइड मूव नहीं आता है इस तरीके से, तब तक हम लोग अपना ट्रेड लेते ही नहीं हैं। तो आप लोग खुद देख के ये जज कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे कोई ट्रेड बन रहा है, कोई सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है फॉर ऑप्शन बाइंग। हाँ, अगर किसी को सेलिंग करनी है तो वो यहाँ पे कर सकता है, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी आज एक्सपायरी है और मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो डीके काफ़ी ज़्यादा होंगे, ऑप्शन डीके बहुत तेज़ी से होंगे। इसीलिए आज का जो हमारा मार्केट है, आज हम लोगों ने जो ट्रेड किया है वो है ज़ीरो। हम लोगों ने एक भी ट्रेड नहीं करा है क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। अब मूव कब आ सकता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये जो अपसाइड की रैली आई थी इसके बाद में अब मार्केट थोड़ी देर रुक रहा है, यहाँ पे काइंड ऑफ मार्केट रुक रहा है। तो ये रुकने के बाद अगेन या तो मार्केट के साइड, ऊपर के साइड में मूव आएगा या फिर नीचे के साइड में मूव आएगा। लेकिन कब आएगा? देखो, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल का। यहाँ पे सेंसेक्स में ये एक रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला।
तो अगर मार्केट ऊपर आती है, ऐसी कंसोलिडेशन करते करते धीरे धीरे ऊपर आती है, तो हो सकता है यहाँ से चांस है कि हमको नीचे के साइड में मूव देखने को मिल जाए। और अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर के साइड में मूव मिल जाएगा। सेम ऐसे ही जो ये वाली मैंने लाइन ड्रॉ करी है, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो एक पैनिक सेलिंग हमको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट लेवल था। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट पे बहुत सारे बायर्स ने लॉन्ग किया होगा इस जगह पे। तो अगर मार्केट वापस नीचे आती है और अपने इस रेजिस्टेंस जोन को, ब्रेकआउट वाले लेवल को यहाँ पे फेल करती है, तो सभी बायर्स ऊपर ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से नीचे हमको पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो दो जोन मैंने आपको बता दिए, इन दोनों जोन के ऊपर और बीच में तो कोई, इसके बीच में तो कहीं पे भी कोई ट्रेड अच्छा नहीं बनने वाला है। या तो इसके ऊपर बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा या फिर नीचे बहुत अच्छा बनेगा। इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो तो आपको पता होगा कि हमको ऑर्डर्स बहुत तेज़ी से पंच करने होते हैं। लाइक क्विकली बाय करना होता है, क्विकली सेल करना होता है, भले वो अपना फ्यूचर हो या फिर ऑप्शंस हो या फिर कोई स्टॉक्स ऑप्शन हो, कुछ भी हुआ, हमको स्कैल्पिंग में बहुत तेज़ी से ऑर्डर्स पंच करने होते हैं। क्योंकि हम लोग छोटे से पॉइंट में बाहर निकल जाते हैं, 1-2 मिनट का हमारा ट्रेड होता है, उस तुरंत हम लोग बाहर निकलना होता है। तो ऐसे में आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो? ऐसे में आप लोग स्कैल्पर मोड यूज़ कर सकते हो। अब स्कैल्पर मोड क्या है? स्कैल्पर मोड एक फ़ीचर है जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है, और धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आप लोग भी स्कैल्पर हो और स्कैल्पिंग मोड यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहाँ पे धन का लिंक प्रोवाइड कर रखा है। अकाउंट अपना ओपन करवा लेना। जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाए तो आपको सिंपली अपना चार्ट ओपन करना है, जिसमें भी आपको स्कैल्पिंग करनी है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं साइड में एक विंडो ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो सेंसेक्स का मेरे पास एक ऑप्शन है जो कि ये 80,700 का पुट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मुझे इसमें करनी है स्कैल्पिंग, तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद मैं स्कैल्पर वाले बटन पे क्लिक करूँगा। अब मेरे सामने छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। अब मैं इस छोटी सी विंडो की हेल्प से अपने सारे स्कैल्पिंग मूव कैप्चर कर सकता हूँ। अगर मुझे बाइंग करनी है तो मैं बाइंग करूँगा, यहाँ पे बाय के बटन पे क्लिक कर दूंगा। सेल करना है तो सिंपली मैं सेल पे क्लिक कर दूंगा। अब कितनी भी क्वांटिटी को मैं भर सकता हूँ, लाइक 1000 चाहे 2000। मुझे कोई भी आइसबर्ग ऑर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बास्केट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपनी यहाँ पे क्वांटिटी डालूंगा, बाय करना होगा बाय करूँगा, सेल करना होगा सेल करूँगा। बस एक छोटी सी विंडो से मैं अपने सारे ऑर्डर्स को पंच कर सकता हूँ। कोई ऑर्डर विंडो वगैरह कुछ भी खोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बस ये छोटी सी विंडो काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। तो अगर आपको भी ये स्कैल्पर मोड यूज़ करना है तो सिंपली धन में अपना अकाउंट ओपन करवा लो और इसको यूज़ कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कुछ खास मूव है नहीं, इसलिए हम लोगों ने कोई भी ट्रेड करा नहीं। जिस दिन मार्केट मूव करेगी उस दिन हम लोग ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।